नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममता आज में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी। कामदा एकादशी का व्रत हमें कब रखनी है, एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है और एकादशी व्रत में हमें किन किन बातों का ध्यान रखनी चाहिए। बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें कामदा एकादशी से संबंधित जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, कामदा एकादशी जो चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी है और अधिकतर लोग जैसे एकादशी का व्रत शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करते हैं और जो लोग भी आगे करना चाहते हैं केवल महीने में एक ही एकादशी का व्रत करना चाहते हैं, क्योंकि हर माह में 2 एकादशी का व्रत पड़ती है। ठीक है, एक तो शुक्ल पक्ष की और दूसरी कृष्ण पक्ष की। तो अगर एक ही आप करना चाहते हैं तो कभी भी करें तो शुक्ल पक्ष की ही करें। कृष्ण पक्ष की अगर दोनों करना है तभी करें, वरना एक करना है तो शुक्ल पक्ष की करें। हर वीडियोज में समझाती हूँ, फिर भी जिनको करना है उनको डाउट हो ही जाता है। ठीक है, तो कामदा एकादशी का व्रत हमें कब करनी है? 8 तारीख को, 8 अप्रैल, दिन है मंगलवार। मंगलवार के दिन एकादशी का व्रत हमें करनी है। किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है, डाउट में आप लोग मत पड़िएगा, क्योंकि एक ही दिन इस बार एकादशी है। हर व्रत 2-2 दिन पढ़ने से आप लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, लेकिन इस बार 8 तारीख को ही हमें व्रत रखनी है। और आपको बता दूं कि मंगलवार पढ़ने की वजह से उस दिन तो ऐसे भी एकादशी के दिन हम जैसे तुलसी जी की पूजा नहीं करते हैं और तुलसी जी को तोड़ेंगे भी नहीं। तो एक दिन पहले 10वीं तिथि के नियमों का पालन करना पड़ता है। तो कब करेंगे? सोमवार को, 7 तारीख को, 7 अप्रैल को, और 8 तारीख को हम व्रत रखेंगे। तो 7 अप्रैल को आप लोग शुद्ध सात्विक भोजन कीजिएगा, स्नान ध्यान करके बाल वगैरह धो लीजिएगा। जो नहीं धोते हैं सोमवार को वो रविवार को बाल धो लेंगे। और धोने के बाद, क्योंकि उस दिन भी रामनवमी है, तो आप लोग देख लीजिएगा। और उसके बाद से लहसुन प्याज तो ऐसे ही नवरात्रि में लोग नहीं खा रहे हैं, तो आप बाल के ऊपर से बालों पर पानी डालकर स्नान करके, और जो लोग सोमवार को धोना चाहते हैं वो धो लेंगे, और जो नहीं धोएंगे केवल सिर के ऊपर से स्नान करके शुद्ध सात्विक भोजन करनी है, बिना लहसुन प्याज वाली भोजन करके। और सरसों का तेल वगैरह आप लोग उस दिन खा सकते हैं। केवल मूली, बैगन और जैसे आपको मसूर की दाल वगैरह खाकर व्रत नहीं रहनी चाहिए, जो कि हर वीडियोज में मैं समझाती हूँ। और 10वीं तिथि के नियमों का पालन हमें करनी है। 10वीं के दिन आप लोग चावल सुबह में खा सकते हैं और शाम को भी भोजन कर सकते हैं, रोटी ही खाइएगा, चावल नहीं खाते हैं। उसके बाद से अगले दिन हम व्रत रखेंगे मंगलवार के दिन। तो जो लोग मंगलवार का व्रत करते हैं तो उनका दोनों हो जाएगा, क्योंकि ये प्रश्न जरूर आएगा। तो आप लोग हनुमान जी की भी पूजा कर लीजिएगा, साथ में विष्णु भगवान की भी पूजा कर लीजिएगा, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके, और दोनों विधि विधान से दोनों देवताओं की पूजा कर लेंगे। किसी को आप अन्य का भोग मत लगाइएगा। तुलसी पत्र हमें जरूर डालनी है भगवान के भोग में, और तुलसी पत्र आप लोग सोमवार को ही तोड़ कर रख लीजिएगा। मंजरी है तो मंजरी भी भोग में चढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम एकादशी के दिन तुलसी जी में जल भी नहीं डालते हैं, मंगलवार को भी नहीं डालते हैं, और ना हम तोड़ते हैं। सारी बातें क्लियर हो गई? ध्यान से सभी बातें आप लोग समझते चलिएगा। उसके बाद से हनुमान जी की पूजा कर लेंगे, शिव जी की पूजा कर लेंगे, और किशमिश हो, चीनी हो, मिश्री हो, ये सब फलाहारी चीज़ें आप डालकर पूजा पाठ मतलब भोग भगवान को लगा सकते हैं। और केवल हनुमान जी में और विष्णु भगवान में ही हम तुलसी पत्र या मंजरी डालते हैं, बाकी देवताओं में नहीं डालते हैं। दुर्गा जी में भी आप लोग मत डालिएगा, आप लोग पूछ रहे थे, कभी नहीं डालते हैं। ये हो गया। उसके आगे हम पूजा पाठ करके, ये फलाहारी व्रत होता है, जो भी भगवान ने आपको दिया है फल फलाहार कर लीजिए। साबूदाना खा सकते हैं, फल ले सकते हैं, जूस पी सकते हैं, कॉफ़ी वगैरह आप लोग पूछते हैं तो देखिए हम लोग तो मतलब व्रत में कॉफ़ी नहीं पीते हैं, चाय पीते हैं। चाय पत्ती को अगर अलग से रखें तो अच्छी बात है, नहीं रखें तो धो लीजिएगा।
उसको जैसे वो छानने वाला जो छन्नी होता है ना, उसमें डालकर धोकर फिर आप फलाहारी चाय बना सकते हैं। चीनी वगैरह थोड़ा अलग रखें, और हो सके तो चाय पत्ती भी रख सकते हैं। तो इस विधि से हम उस दिन फल फलाहार करके और सोते नहीं है एकादशी व्रत में। आप लोग मत सोइएगा। दूर से तुलसी जी की पूजा कर सकते हैं, विष्णु भगवान की पूजा तो करनी ही है, और उसके आगे हम सोएंगे नहीं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कार्य ऐसा कीजिएगा कि आपको नींद ना लगे। अगर मान लीजिए सोना ही है, तबीयत ठीक नहीं है, तो आप अपने आंचल में या कहीं ऐसे जगह अपने कपड़े में आप लोग बांध कर तुलसी जी को, आप तुलसी जी के 5 पत्ते रख लीजिएगा, तब आप लोग सो सकते हैं। और फिर अगले दिन द्वादशी के दिन पारण करेंगे। तो पारण में अगर पारण समय से बन जाता है तो कर लीजिए, नहीं हो पाता है तो आप तुलसी पत्र और गंगा जल सबसे पहले पूजा पाठ करके संपन्न होने के बाद आप मुख में डाल लीजिएगा। और डालने के उपरांत देखिए, एकादशी अभी गर्मी का दिन चल रहा है, व्रत में आप चाहें तो जल का, फल का, पंखे का, वस्त्र का दान कर सकते हैं। जितना भगवान दिए हैं उस हिसाब से कर सकते हैं। नहीं करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, केवल पैसे वगैरह का भी दान कर सकते हैं। लेकिन द्वादशी के दिन, पारण के दिन, आपको जैसे अनाज का, अन्न का आपको दान जरूर करनी है। आटा दान किया जाता है। आटा में जैसे आटा, आलू, दाल, ये सब चीज़ें हम दान करते हैं, और दान करने के बाद हम पारण करते हैं। तो पारण में आप लोग दाल रोटी, हम लोग तो जैसे रोटी खाते हैं, चावल नहीं खाते हैं। जिनको खाना ही है पहले रोटी से ही शुरुआत करें। शुरू में रोटी खाते हैं, खाइए पहले, तब चावल खाइएगा। क्योंकि कभी एकादशी में हमने तो चावल, हमारे घर में कोई नहीं खाता, ना हम लोग खाते हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा, ये अपने घर का नियम देख लीजिएगा। और उसके बाद से हम क्या करेंगे, आप मान लीजिए अगर चकला बेलन वगैरह नहीं धोना है तो आप दल पिट्ठी, दाल ढोकली, दाल दूल्हा, बहुत सारे नाम से जानते हैं, वो भी दाल में डायरेक्ट बनाकर और आप मतलब डालकर बना लीजिएगा, जल्दी से बन जाएगा। आलू का भरता बनाकर हल्दी का नियम कर दीजिएगा, थोड़ा सा डाल दीजिएगा, और हरी मिर्च वगैरह डालकर ये पारण आप लोग कर सकते हैं। छोटा बच्चा है उनके लिए बता दे रही हूँ, या जो बुजुर्ग लोग हैं, रोटी वगैरह बनाने के लिए बहुत सारा मेहनत करना पड़ेगा, तो केवल आटा मैश जैसे गूंथ के और उसमें डालकर आप खा सकते हैं। तड़का लगा लीजिए घी का बना हुआ, या मूंगफली के तेल का ही भोजन का हम पारण करते हैं। क्योंकि पारण में सरसों तेल, लहसुन, प्याज, ये सब चीज़ें हम नहीं खाते हैं। सारी बातें क्लियर हो गई। और दान करके और कुछ न कुछ खाने से पहले अग्रासन पशु पक्षियों के लिए, बच्चों के लिए निकाल कर रख दिया जाता है, उसके बाद ही खाते हैं। और द्वादशी के दिन भी हम नहीं सोते हैं। सारी बातें क्लियर हो गई। और रात से आप अपने इच्छा के अनुसार कुछ भी खा सकते हैं। लहसुन प्याज भी खा सकते हैं, आप सरसों तेल भी खा सकते हैं, ये सभी कार्य। और रात में आप लोग सो सकते हैं, डाउट में मत रहिएगा। दिन में एकादशी और द्वादशी में बचे तो जरूर बचेगा कि हमें सोनी नहीं है। आशा करती हूँ सभी बातें समझ में आ गई होगी। अब चलिए आगे जान लेते हैं एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है और पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 7 अप्रैल को रात में 8 बजे से, और एकादशी तिथि समाप्त होगी 8 अप्रैल को, दिन है मंगलवार, रात में 9:11 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। ऐसे में उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए हम 8 अप्रैल दिन मंगलवार को एकादशी का व्रत करेंगे। और कामदा एकादशी का पारण हमें कब करनी है, 9 अप्रैल को, दिन पड़ा है बुधवार। बुधवार के दिन हम पारण करेंगे सुबह 6:16 से लेकर 9:35 तक आप लोग पारण कर सकते हैं। ठीक है, सारी बातें समझ में आ गई। तो ये वीडियो मेरा यही तक का था। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।